हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में इस समय इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन चल रहा है। मतलब पूरा देश जो है वो आईपीएल के खुमार में है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शुरू होने वाली है। जैसे मजाक मजाक में पैजामा सलवार लीग भी कह लेते हैं, तो वो शुरू होने वाली है। और आप जानते हैं पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं पीएसएल का आईपीएल के साथ। और ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि जी पीएसएल तो जी आईपीएल से बहुत ऊपर है। अब दोस्तों, इनका कैसे मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, इनकी एक टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके कोच है माइक हेसन। माइक हेसन आप जानते हैं आरसीबी के भी कोच हुआ करते थे। अब माइक हेसन जो है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच, लेकिन वो अपने होटल के कमरे से रोज वीडियो बना रहे हैं आईपीएल के ऊपर, आईपीएल के मैचेस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड ले रखा है, उस पर वो स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझा रहे हैं। और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को और पाकिस्तान के जो मीडिया है ना, उनको बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। ये जली पड़ी है दोस्तों उनकी। और वो कह रहे हैं कि यार ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, ये आईपीएल के कैसे वीडियो बना सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो रिसर्च माइक हेसन कर रहे हैं उसमें उनको कम से कम 2-3 घंटे लगते होंगे। वो 2-3 घंटे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं, बल्कि आईपीएल की टीम्स पर वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। और बाकायदा व्हाइट बोर्ड लेकर अपने होटल के रूम में हर मैच से पहले उनका वीडियो आ जाता है। तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो भरभरा गए, मतलब वो हक्के बक्के हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब हमारी पीएसएल शुरू होने वाली है, उसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। बताओ, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है वो भी अपनी टीम को तवज्जो नहीं दे रहा है, वो भी आईपीएल को तवज्जो दे रहा है। और ये बता रहा है कि आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएसएल होती रहेगी लेकिन आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी उस कोच के लिए जो कि पीएसएल का कोच है। वो वीडियो किस पे बना रहा है? आईपीएल की टीम्स में। चलो भाई, यहां तक भी सब ठीक था, यहां तक भी चल जाता तो पाकिस्तान वालों की कम जलती। लेकिन हुआ क्या है कि केन विलियमसन दोस्तों कराची किंग्स से इस बार खेलने वाले हैं। लेकिन केन विलियमसन कहां है? केन विलियमसन तो हिंदुस्तान में है। केन विलियमसन क्या कर रहे हैं? केन विलियमसन क्या पीएसएल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या कराची किंग्स के लिए उन्होंने बैट थाम लिया है? क्या प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है? नहीं भाई, केन विलियमसन इंडिया में कमेंट्री कर रहे हैं। सोचें आप, पीएसएल किस लेवल की लीग है, ये से अंदाजा लगाया जा सकता है। केन विलियमसन तो जाने ही नहीं वाले हैं भाई। और शुरुआती जो मैचेस कराची में खेले जाएंगे उसमें केन विलियमसन का पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं। यानी कराची के लोग कराची में कराची किंग्स के खिलाड़ी केन विलियमसन को खेलते हुए देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि केन विलियमसन आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। तो यहां तो दोस्तों मतलब पीएसएल को ये बताते थे कि बहुत बड़ी लीग है, और यहाँ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन के कोच हैं, वो तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। और आप देखें, उससे पहले की एक बात बताता हूं मैं आपको। कॉर्बिन बॉश, ये पीएसएल में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इन्होंने बिना पूछे, जैसे ही इनको आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये सीधे मुंबई इंडियंस भाग गए। और इन्होंने पीएसएल को किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। और जब पीएसएल वालों ने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कहा जो करना है भाई कर लो, मेरे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई इंडियंस में, इसलिए मैं वहां आ गया। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जिसने पीएसएल के लिए साइन किया था, उसको भी जैसे ही आईपीएल की अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पे उसको पता था उस समय कि मैं खेल भी नहीं पाऊंगा या प्लेइंग 11 में होऊंगा या नहीं होऊंगा, कुछ पता नहीं है, उसने भाई आओ देखा ना ताओ, सीधा पाकिस्तान सुपर लीग को लात मारी और सीधा पहुंच गया आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़ने के लिए। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग की औकात। और इससे भी पहले आपको पता होगा कि जब अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही थी, तो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले कई खिलाड़ी उसको छोड़कर शादी में चले गए थे। मतलब लीग चल रही है, उन्होंने छोड़ दी, छोड़ो भाई ये लीग होती रहेगी, ये पैजामा सलवार लीग चलती रहेगी, हम जाते हैं अंबानी जी के बेटे की शादी में। तो वो चले गए थे, पुलाड़ उलाड़ ब्रावो रावो सब वहां पे गए और उन्होंने शादी में शिरकत की और उसके बाद वो वापस आए। तो ऐसी तो दोस्तों इनकी लीग है, जिसको ये बोलते हैं कि बड़े आले दर्जे की लीग है, इसके सामने कोई लीग नहीं टिकती। जो गेंदबाज इसमें होते हैं, जो स्टैंडर्ड इस लीग का है, वो किसी भी लीग का स्टैंडर्ड नहीं है। ये रहा भाई इनकी लीग का स्टैंडर्ड भाई साहब। अब इनके यूट्यूबर हैं कई सारे, वो वीडियो बना रहे हैं, बौखलाए हुए हैं बहुत ज्यादा कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमें तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अरे भाई, तुम्हें तवज्जो देंगे कैसी? 5 माइक्रोफोन का तो इंतजाम तुम कर नहीं पाए थे। जब पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा था और ऑक्शन चल रहा था उसका, तो वहां पे 5 माइक तो अरेंज नहीं कर पाए, एक ही माइक घूम रहा था। आपने देखा होगा वहां पर। एक तो इनके जो होस्ट थे उनके बीच में तालमेल नहीं था। होस्ट जो थे वो स्मोकिंग करते हुए नजर आ गए, कोई कुछ बोल रहा है, आपस में ही बातचीत चल रही है। क्या कोऑर्डिनेशन था यार इनका। जो लोग एक अपनी लीग का ड्राफ्ट आयोजित नहीं करा सकते ढंग से, वो क्या यार पीएसएल वीएसएल को आयोजित करवाएंगे? कौन सी लीग कराएंगे? और वैसे भी ये जो पीएसएल है दोस्तों, वो आईपीएल के बीच में हो रही है। अब आप मुझे बताओ, जो ग्लोबल ऑडियंस है वो आईपीएल देखेगी या ये सड़ी हुई पीएसएल देखेगी? तो भाई अब फॉरेन प्लेयर्स भी जो है, फॉरेन कोच भी हैं, वो भी जानते हैं कि आईपीएल की इंपॉर्टेंस क्या है और वो भी जानते हैं कि पीएसएल कैसी लीग है।
तो उनको भी सब तरीके से पता है। इसीलिए माइक हेसन बेशक इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हो, लेकिन वीडियो बना रहे हैं आईपीएल की टीम्स के ऊपर। इसलिए केन विलियमसन खिलाड़ी हैं, लेकिन कराची किंग से प्रैक्टिस करने के बजाय, उनके प्रैक्टिस सेशन में जुड़ने की बजाय वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। डेविड वॉर्नर फिल्में कर रहे हैं। उससे पहले पुलाड वुलाड सब शादी में चले गए थे। कॉर्बिन बॉश इनको धोखा देके जा ही चुके हैं, इनको साइडलाइन करके जा ही चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि पाकिस्तान सुपर लीग कितने निम्न दर्जे की लीग है, जिसको फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन के कोच जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब पाकिस्तान के यूट्यूबरों की इसलिए जली पड़ी है कि यार ये हमारे साथ तो मतलब पहले तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हरा दिया हिंदुस्तान ने, हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली, हाइब्रिड में करा दी, उसके बाद जीत भी गए। मतलब जख्मों पर नमक तो ये छिड़का ना हिंदुस्तान ने कि जीत भी गए। और आपको याद होगा दोस्तों, इनके कुछ यूट्यूबर क्या बोला करते थे कि जय शाह साहब चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ है? याद है आपको इनके वीडियो? याद है वो मट्टी नाम का यूट्यूबर क्या बोला करता था कि जय शाह साहब कहाँ है, कहां पर है चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी मुंबई में है। तब ये बोला करता था चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में पड़ी है। बेटा चैंपियंस ट्रॉफी मुंबई में पड़ी है। ये तुम्हारी 150 रुपए वाली चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, ये हिंदुस्तान ने जीती है अनडिफिटेड। चैंपियंस ट्रॉफी मुंबई में पड़ी है। और क्या बोलते थे ये? ही वॉज फैंटास्टिक। बेटा अभी आईपीएल चल रही है, तुम्हारी पीएसएल का ये हाल होगा ना, चाय पीने लायक भी नहीं बचोगे तुम लोग। क्योंकि पीएसएल को आईपीएल के बीच में ऑर्गेनाइज करा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि इनकी लीग वैसे भी बर्बाद थी और अब आईपीएल के सामने वैसे भी ये लीग टिक नहीं पाएगी, तो वैसे भी इसने बर्बाद होना तय है। और जो फॉरेन प्लेयर्स का जो रिएक्शन है और जो फॉरेन कोचेस का जो रिएक्शन है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि उनके लिए पीएसएल एग्जिस्ट ही नहीं करती। पीएसएल को कोई भाव ही नहीं दे रहा यार। और इसीलिए पाकिस्तान की जो मीडिया वो बौखलाई हुई है, पाकिस्तान के यूट्यूबर बौखलाए हुए वीडियो बना रहे हैं कि माइक हेजन ने जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। चलो मैं एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के यूट्यूबर से। चलो माइक हेजन आईपीएल पे वीडियो बना रहा है, तुम्हें बड़ी आपत्ति हो रही है, बेटा तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो सुबह शाम आईपीएल पे वीडियो बना रहे हो, क्यों नहीं तुम पीएसएल पे वीडियो बना रहे हो? पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान की मीडिया कान खोल के सुन ले। अगर तुम्हें इतना एतराज हो रहा है ना माइक हेजन के वीडियो बनाने से, भाई तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम भी तो वीडियो बना रहे हो आईपीएल के ऊपर, तुम क्यों नहीं बना रहे हो पीएसएल के ऊपर? तो जब तुम खुद वही काम कर रहे हो तो भाई माइक हेसन को किस मुंह से बोल रहे हो? केन विलियमसन को किस मुंह से बोल रहे हो? तुम भी तो सुबह शाम आईपीएल पे वीडियो बना रहे हो, मैच से पहले वीडियो, मैच के बीच में वीडियो, मैच खत्म होने के बाद वीडियो। तो भाई माइक हेसन क्यों नहीं बनाएगा वीडियो? पहले तुम खुद तो सुधर जाओ। इंडियन कंटेंट से तुम्हें पैसा लेना है, और अगर केन विलियमसन कमेंट्री में पैसा कमाए तो वो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। कॉर्बिन बॉश अगर ज्यादा पैसे के लिए मुंबई इंडियंस जा रहा है तो वो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। माइक हेसन को अगर लगता है कि आईपीएल में कोचिंग करके मुझे ज्यादा बेनिफिट है बजाय कि पीएसएल में, तो वो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। बट खुद के गिरेबान में भी तो झांको। ओ पाकि यूट्यूबर्स, खुद के गिरेबान पे भी तो झांको। तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम भी तो इंडिया कंटेंट की खा रहे हो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।